हमारी बंगाल 1947 पार्टीशन के टाइम पे जो भी सिचुएशंस हुए हैं, वैसे तो बहुत सारे सिचुएशंस हुए हैं जो हम सबको पता है, पर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो शायद हमें नहीं पता है। एंड थ्रू दिस मूवी हम वही जो थोड़ी बहुत स्टोरीज़ हैं जो शायद अभी भी लोगों के बीच में नहीं बात हुई है उसके बारे में या नहीं दिखाई गई है, उसी के बारे में हमने इस मूवी में दिखाई है। एंड बाकी तो आप लोग मूवीज़ देखेंगे, मूवी देखेंगे एंड आपको समझ में आ ही जाएगा। एंड आई एम रियली श्योर कि आप सबको ये मूवी बहुत अच्छी लगने वाली है। मेरा कैरेक्टर का नाम है रेशमा बाई। सो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी स्टोरीज़ हैं यहाँ पे, तो रेशमा बाई की भी एक वेरी प्रोमिनेंट रोल और उनकी भी एक खुद की एक स्टोरी है इस मूवी में ही। एंड थ्रू हर जर्नी you'll अंडरस्टैंड कि उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे जो कुछ भी हुआ था, किस तरीके से उनके लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है या उन्होंने उस सिचुएशन में कैसे किसकी मदद की थी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक जिन्हें आपको बोला कि मैं बहुत पुराने आकाश जी की दोस्त हूँ। इनफैक्ट आप लोग शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा फर्स्ट शो अफसर बिटिया के पहले जब मैंने अपना थिएटर डेब्यू किया था यहाँ पे, तो मैंने आकाश जी का थिएटर ग्रुप से ही डेब्यू किया। इनफैक्ट आई एम स्टिल अ पार्ट ऑफ हिज थिएटर ग्रुप। और आकाश जी का राइटिंग एंड डायरेक्टोरियल टैलेंट आई एम श्योर आप लोग इसके पहले भी देख चुके हैं। आई एम अ बिग फैन। आकाश जी जिस तरीके से रियलिटी को फिक्शन के साथ जो मर्ज करते हैं ना, इट इज़ ब्यूटीफुल। मतलब आपको देखते हुए बोर भी नहीं होगा और आपको ये भी नहीं लगेगा कि ये रियलिटी नहीं है। इसमें कुछ पार्ट फिक्शन का भी इन्वॉल्व है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं लास्ट मूवी की स्क्रीनिंग पे आ नहीं पाई थी बिकॉज मैं कहीं बाहर शूट कर रही थी, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं जाऊं और बंगाल 1947 को देखूं। और आई एम श्योर देखने के बाद मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बोल पाऊँगी। नहीं, मैंने इस मूवी में काम नहीं किया, बट हाँ मेरी दोस्त देवोलीना ने ज़रूर काम किया है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि देवो का देखिए, यूजुअली जब हम एज डेली सोप से जब हम काम करते हैं तो हमारा लुक और हमारे कैरेक्टर्स बहुत टिपिकल से होते हैं, बट देवो का इस मूवी में कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैंने उनका देखा था, पोस्टर देखा था एंड थोड़ा बहुत मैंने झलक सॉन्ग की भी देखी है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि देवो इस फिल्म में उनका क्या किरदार है। दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग मूवी देखिए और मेरे फ्रेंड आकाश जी, उनकी पूरी टीम, उन सब को ब्लेस कीजिए। और अगर आप लोगों को मूवी पसंद आए, जो आई एम श्योर पसंद आएगी, तो डेफिनेटली आप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में बताइए कि मूवी कितनी अच्छी है और आके थिएटर्स में इस मूवी को देखिए और हम सब लोगों को ब्लेस कीजिए। प्रेम कहानी है। अगर आप मेनली ये फिल्म लव स्टोरी है, लेकिन ये कहाँ लव स्टोरी सेट है उस समय जब देश का बंटवारा हो रहा था। ये मोहम्मद अली जिन्ना के जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान हुआ था, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। और ये लव स्टोरी एक देखा जाए तो अभी तक चल रही है, इस तरह की कहानी है। और 71 तक तो प्रोमिनेंटली बताते हैं इसमें, और अभी तक चल रही है। तो इस तरह की एक लव स्टोरी है जो देश के विभाजन के समय सेट है। हमने पंजाब वाली कहानी बहुत सुनी है, जो क्योंकि उस समय देश के दो ही हिस्सों का बंटवारा हुआ था, पंजाब और बंगाल का। तो हमने पंजाब वाली कहानी बहुत सुनी है, बंगाल वाली नहीं सुनी। ये बंगाल की कहानी है। तो इसका टाइटल बंगाल 1947 और लगने के पीछे क्या वजह थी? वही एक चॉइस किया बंगाल 1947 टाइटल। देखिए, ये ना मेरा एक प्ले है शबरी का मोहन, उसके ऊपर बेस्ड है, वो नाटक के ऊपर। लेकिन जब हमने शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे, जो बंग भाषी लोग हैं उन लोगों के साथ शूट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये केवल 2 या 3 लोगों की, 4 लोगों की कहानी नहीं है। भले आप प्रेम कथा बता रहे हैं, लेकिन इसमें तो हम सबकी इसमें व्यथा जुड़ी है, हम सबका दर्द जो है इस कहानी के पीछे। तो उन्होंने कहा कि इसका सर ये तो पूरे बंगाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसीलिए जो है हमने उसका नाम बंगाल 1947 किया। और हमारे प्रोड्यूसर सर है सतीश शाह और ऋषभ जी, इन्होंने भी जो कहा, हमारे इंटरनल डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट कई लोगों का सुझाव था, जैसे मधुर भंडारकर जी वगैरह, उन्होंने ही एक्चुअली इस तरह से इस टाइटल के लिए कहा था। मतलब जब हमने उनके सामने चॉइस रखा कि लोग ऐसा कह रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे मित्र है बल्लू सलूजा, एडिटर है जो बहुत जाने माने, उन्होंने भी इस पर स्टैम्प लगाया। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अभिषेक रहे, इन्होंने भी स्टैम्प लगाया। तो सब ने, हमें लगा कि बंगाल 1947 जो है फिल्म के साथ ज़्यादा न्याय करती है, इसलिए इसका नाम बंगाल 1947 नहीं, ये फिल्म पूरी छत्तीसगढ़ में शूट हुई है। हाँ, और पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो मेन प्रोड्यूसर है वो मेरे फादर है सतीश पांडे जी। आपने अगर सीरियल देखा होगा हम लोग, तो उनके ये DOP रह चुके हैं।
तो तब से हमने 4 डेकेड से इस इंडस्ट्री में आज हम सब यहाँ पर खड़े हैं, तो सिर्फ इन्हीं के वजह से खड़े हैं, इनके आशीर्वाद से और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनके विजन से। तो प्लीज़ पहले आप इनसे पूछिए सवाल जो प्लीज़ पूछना है। ये इन्होंने जामिया में पढ़ाया है, उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं जामिया मास मिलिया में DOP उसमें कैमरा डिपार्टमेंट। ही इज़ बिन द वेटरन ऑफ द इंडस्ट्री एंड 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं। प्लीज़ कुछ आपके जो सवाल है प्लीज़ पहले इनसे पूछिए। नहीं पापा प्लीज़। जितना पोस्टर देख रहे हैं उससे लब भी दिख रहा है, वहाँ जैसा भी दिख रहा है, तो इस पोस्टर के बारे में जोड़ना है और फिल्म के बारे में। फिल्म के बारे में आप बताएं, पोस्टर के बारे में आप बताएं। नहीं आप बताइए। फिल्म जो है ये आइडिया, पहले तो मैं बताता हूँ ये आइडिया कैसे आया। कि 40 साल काम करने के 30-35 साल काम करने के बाद नेशनल अवार्ड मिलने के बाद काफ़ी जूरीज में हम लोग थे, तो जूरी में हमें आकाश जी मिले क्योंकि ये भी को जूरी में थे। तो कोविड टाइम में ऋषभ जब बॉम्बे में ऑफिस से दिल्ली आया था, हम उनकी भी इच्छा थी कि एक फिल्म बनाई जाए। तो आकाश जी कोविड टाइम में हमारे यहाँ फिल्म एडिट करने आए, नाटक एडिट करने आए, जिसका नाम था शबरी का मोहन। तो वो देख के हम तीनों का आइडिया हुआ कि भाई एक फिल्म बनाते हैं, वो बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके ऊपर फिल्म बनाते हैं। तो वहाँ से कहानी शुरू हुई, तो ये फिल्म बनी। इसके बाद जो फिल्म बनी उसके अंदर 2 साल लग गया, मतलब करते करते। लेकिन आकाश जी और ऋषभ ने आपस में बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन इनका था। मेरा रोल बाहर से था, सैटेलाइट जैसा था, लेकिन मेहनत इन दोनों ने की है ज़्यादा। मेहनत नहीं। तो बेसिकि हम आकाश जी एक्चुअली हम दोनों के दोस्त हैं, पापा मैं दोनों के दोस्त हैं। इनका भी मित्र हूँ, कल आज और कल है। तो उस तरीके से। और ये फिल्म हमने बड़ी मेहनत से, आकाश जी का विजन है, इन पापा की एक पाथ है, हम तीनों ने मिलके कोशिश की कि लोगों के लिए एक फिल्म ऐसी बनाए जो उनको पसंद आए। ये विभाजन की कहानी है बट एक एंटरटेनिंग और अच्छी तरीके से उन्हें बताई कि उस समय हुआ क्या था, और कोशिश ये है कि लोगों को इसके बारे में आइडिया हो कि हुआ क्या था, और इसी के बारे में हमने बताया बस। ये मूवी पूरी इंडिया में रिलीज जो है आज की, पूरे देश में नहीं, फुल इंडिया, पूरे देश। दर्शक क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को? पापा दर्शकों से यही कहना चाहिए कि आपको अपना पास्ट को पता होना चाहिए। हर एक कोई बात करता है कि 1947 में जो भी हुआ वो सिर्फ पंजाब और वहाँ पे हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंगाल में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई है। तो ये लोगों को दिखाना था कि बंगाल में, लेकिन सिर्फ वो दिखाने से काम नहीं चलता, इसलिए अब इसमें लव स्टोरी भी है। तो एक मिश्रण है फिल्म का, एक तरह से। हिंदी भाषा में कि बंगाली मूवी है? नहीं, अभी ये सिर्फ हिंदी भाषा में है, और ज़रूरत पड़े तो हम इसको बंगाली में और छत्तीसगढ़ी में डब करेंगे। बाकी भाषाओं में भी डब कर सकते हैं हम। मेरे पास रहने की भी जगह नहीं थी, तो ये सर है मेरे, राजेश मित्तल सर। इन्होंने बहुत सारी फिल्म बनाई है, छोटे बजट की फिल्म बनाई है, लेकिन इनसे मैंने बहुत बड़ी चीज़ें सीखी है। मैं इन्हीं के ऑफिस में रहता था, रंजित स्टूडियो में, और इनका ऑफिस में साथ में सोते थे एक ही छोटे से जगह में, और वहाँ से सर से मैंने बहुत सीखा। तो सर बहुत आपका आशीर्वाद दीजिए, और आपसे मैंने सीखा है, आज ये फिल्म बना रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है सर कुछ मुझे बहुत गर्व है कि मेरे असिस्टेंट आज डायरेक्टर बने हुए हैं, और भगवान करे बहुत सफलता प्राप्त करें। ये पिक्चर के नाम बहुत सुना था मैंने, और आज देखिए इन्होंने अंजाम पहुंचा दिया। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये इतना आगे जाएंगे, लेकिन आज देखिए सब ऊपर वाला है जो इनको तरक्की दे रहा है, सब इनकी मेहनत है। इन्होंने बहुत मेहनत किया है। हमारे यहाँ थे, कई फिल्में मेरे साथ किया है इन्होंने, लेकिन बहुत मेहनत की है, बहुत शर्मिला। उस वक्त ऐसे आया फिर वो लगेगा नहीं कि अब ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन आज देखिए झंडा गाड़ दिया इन्होंने इंडस्ट्री में। और मैं बस गुजारिश करूँगा कि ये पिक्चर आप सब अपने दोस्तों को भी बताएं और लोगों को भी बताएं कि बंगाल 1947 रिलीज हो गई है कल। फिल्म देखने आया हूँ निश्चित रूप से, और कॉम प्रोडक्शन और थिंक टैंक ग्लोबल का ये साझा प्रयास है। और ये एक ऐसा लव स्टोरी है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के 1947 में जो 2 भाग हुए थे हिंदुस्तान के, और एक प्रेम कथा भी है, मतलब प्रेम है और राष्ट्र प्रेम भी है इस फिल्म में। तो आप लोग अवश्य देखें और इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रचार भी कीजिए। और इस फिल्म के निर्देशक आकाशादित्य लामा वो मेरे मित्र हैं, अच्छे निर्देशक हैं, अच्छे लेखक हैं, और हम लोग साथ में कई कार्यों से जुड़े हुए हैं। मैं सभी कलाकारों को भी ऑल द बेस्ट कहता हूं, और इस फिल्म को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और ये फिल्म हर भारतीय देखे। ये राष्ट्र प्रेम और
ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है। धन्यवाद। मतलब थोड़ा हिस्ट्री में जाती है तो जानना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या हुआ, हमने किस तरीके से कितनी स्ट्रगल करके आज देश को यहाँ तक पहुँचाया है जिन लीडर्स ने। तो आई गेस उसके बारे में जानने में मैं ज़रा भागी शूट से आ रही हूँ तो थोड़ी अस्त व्यस्त हूँ, बट गुड विशेस देने के लिए ऑलवेज देयर। सो मैं गुड विशेस देना चाहती हूँ आकाश को और सर को। सो ऑल द बेस्ट टू द फिल्म एंड मे एवरीबडी वॉचेज इट। गॉड ब्लेस दिस फिल्म। चलो सखी सौतन एंड शी इज़ द सिंगर पल्लवी पुनियानी। हेलो हाय, मेरा नाम प्रियव्रत पानीग्राही है। मैंने एक सॉन्ग इसमें कंपोज किया, चलो सखी सौतन, और मैडम उसकी सिंगर हैं पल्लवी पुनियानी। ये कहना चाहूँगा कि बहुत तरह की फिल्में बनती हैं, पर बहुत हौसला चाहिए ऐसी फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि इस फिल्म में दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो एक लव स्टोरी है विच इज़ सेट इन द मिडल ऑफ द केओस एंड द टर्मोइल ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। और जो फ्रीडम मूवमेंट आज तक हमने देखा है हिंदी फिल्मों में, वो अधिकतर जो है वेस्टर्न, जो पाकिस्तान के साथ सेपरेशन है, उसी पे फोकस होता है। ये पहली बार मुझे लगता है कि ऐसी एक फिल्म है जिसमें द फोकस इज़ ऑन द ईस्ट पाकिस्तान डिवाइड, मतलब बंगाल साइड, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक लव स्टोरी को पिरोया गया है अमॉन्ग्स दैट सिचुएशन। और इस फिल्म में बहुत सारा नॉलेज है जिसको बहुत एफर्टलेसली आज की जनता को बोला जा रहा है, क्योंकि जो हमारी जो पास है, हमारी माजी के जो कोख से वर्तमान का जन्म होता है। तो ये बहुत सारी बातें जो हमें पता नहीं है, इस फिल्म में एक बहुत ही अनोखे अंदाज से पिरोया गया है और आपके सामने रखा गया है। पीरियड फिल्म करने का मेरा एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस रहा है। आई हैव डन द म्यूज़िक ऑफ पान सिंह तोमर, और सतीश जी के कारण इतने साल बाद जो है फिर से मुझे एक पीरियड फिल्म करने का मौका मिला, क्योंकि पीरियड फिल्म में एक म्यूज़िक कंपोज़र बंधा होता है, वो हर तरह की इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकता। उस पड़ाव में, उस वक्त में जो इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग होता था, उन्हीं को चुन चुन के लाके उस फिल्म का म्यूज़िक कैनवस बनाया गया है। तो इट्स लार्जली सिम्फनी विद लाइव वायलिन्स, और उसके ऊपर इंडियन एलिमेंट्स स्प्रिंकल्ड किए गए हैं। देखिए, एक तो होती है आर्ट हाउस फिल्में, जिन्हें हम आर्ट फिल्म कहते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम होती है कमर्शियल फिल्में। ये फिल्म बंगाल 1947 मेरे ख्याल से एक ऐसी आर्ट फिल्म है जिसे कमर्शियल रिलीज मिल रही है, एंड विच इज़ वाई आई थिंक कि हमारी फिल्मों में सेंसिबल फिल्मों का ज़माना, सेंसिबल सिनेमा का ज़माना फिर से लौट के आ रहा है। एक मिसाल आपको देता हूँ, वो थे बासु चैटर्जी, कि जिन्हें स्टार्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो अपनी लेखनी पर, अपनी थीम पर, अपने डायरेक्शन पर फिल्म ले जाते थे, और उनको हम आज भी याद करते हैं। उनमें गाने भी होते थे, आर्ट फिल्मों में गाने नहीं होते। वैसे कोई कहेगा ऋषिकेश मुखर्जी, बिमल रॉय, दे वर आर्ट फिल्म मेकर्स विद स्टार्स, दे कुडंट वर्क विदाउट स्टार। लेकिन आकाशादित्य लामा, अकॉर्डिंग टू मी, इज़ अ थिंकिंग मैन्स डायरेक्टर, और वो ईरा, सेंसिबल सिनेमा का ईरा, युग, वो वापस ला रहे हैं। मेरी सारी की सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। एक और बात वॉइस ओवर के बारे में इस फिल्म को बता दूं कि वो उनकी प्रोफेशनल ऑनेस्टी का परिचायक है। नया एक्सपेरिमेंट भी इस फिल्म में मिल रहा है कि कमर्शियल फिल्मों में नरेशन इस तरह नहीं होता। सारा नरेशन आपको ले जाता है फिल्म को, कहीं भी आपको चांस ही नहीं होता, या आपको कहानी में कहीं आपको ऑब्स्टिकल्स नहीं नज़र आते हैं। पूरा नरेशन की वजह से ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑफ इन फिल्म मेकिंग, कमर्शियल फिल्म मेकिंग। अब इसको तो कमर्शियल फिल्म ही बोलना पड़ेगा, और ये इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो नए जो सोचते हैं लोग कि फिल्म में कोई नया स्टाइल हो, नई चीज़ हो, लेकिन ये नयापन आकाश जी ने लाया है, एंड ये सराहनीय बात। अभी फिल्म तो देखनी पड़ेगी। मैं अपने दोस्त आकाश आदित्य लामा का हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ, और बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, और मीनिंगफुल सिनेमा उन्होंने कुछ बनाया है। बाकी देख के बताऊँगा। मेरी शुभकामनाएं उनको और उनकी टीम को।